ओम श्री गणेशाय नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरे सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र राजकिशोर पांडे। दर्शकों, मेरे YouTube चैनल में ज्योतिष सार तक में आपका स्वागत है। आप अपनी जन्म कुंडली का फलादेश चाहते हैं, या अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, या अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, या कुंडली मिलान चाहते हैं, या खराब ग्रह दशा का उपाय जानना चाहते हैं, या शुभ मुहूर्त आदि के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप मेरे इस नंबर पर 8860531974 पर संपर्क कर सकते हैं, कॉल या SMS के माध्यम से, व्हाट्सएप पे। मित्रों, आज का जो विषय होगा, पीछे एक वीडियो डाला है जिसमें जन्म कुंडली में 12 घर या 12 हाउस का महत्व बताया था। हाउस होते क्या हैं, आज उसे आगे चलेंगे। 12 घरों पर ग्रहों का शासन कैसे होता है, ग्रहों का आधिपत्य कैसे होता है, 7 ग्रह में 12 भाव में उनका शासन कैसे चलता है, 9 ग्रह में राहु और केतु को शासन अधिपति नहीं बनाया है ऋषियों ने। राहु और केतु जो है ग्रह के साथ उत्प्रेरक का काम करते हैं। जिस ग्रह के साथ होंगे वो उसी ग्रह के अनुकूल ही काम करते हैं, अच्छा या बुरा, जैसा भी। तो आज इस वीडियो में ग्रहों का उच्च और नीच और स्वराशि। उच्च और नीच का अर्थ होता है पावर प्लस, पावर माइनस। स्वराशि अर्थात अपने ही घर का, किस राशि संख्या में अपने ही घर का होता है ग्रह, और किस राशि संख्या में उच्च का हो जाता है, पावर प्लस हो जाता है, और किस राशि संख्या में पावर माइनस नीच का हो जाता है। आज का जो प्रेडिक्शन होगा, आज की जो चर्चा होगी, इसी विषय पर होगी। एक हमने जन्म कुंडली तैयार किया है, जिसका 12 घरों में जो फर्स्ट हाउस होता है, पहला घर होता है, पहला भाव जो होता है, उसमें हमने 4 नंबर संख्या रखी है। सीरियल बाई 1 नंबर भाव में 4 नंबर संख्या, 2 नंबर भाव में 5 नंबर संख्या, 3 नंबर भाव में 6 नंबर संख्या, 4 नंबर भाव में 7 नंबर संख्या। 7 नंबर अर्थात और 5 नंबर भाव में 8 नंबर संख्या, 6 नंबर भाव में 9 नंबर संख्या, 7 नंबर भाव में 10 नंबर संख्या, 8 नंबर भाव में 11 नंबर संख्या, और 9 नंबर भाव में 12 नंबर संख्या, 10 नंबर भाव में 1 नंबर संख्या, और 11 नंबर भाव में 2 नंबर संख्या, 12 नंबर भाव में 3 नंबर संख्या रखा है। इस प्रकार से एक जन्म कुंडली तैयार किया है। ये जो संख्या है, ये राशियों का सीरियल नंबर है। राशियों का नाम ग्रहों के जैसे भाव में नहीं लिखा जाता ऋषि मुनियों के टाइम से ही, क्योंकि ये सारे ब्रह्मांड का एक मैप बना करके कुंडली को तैयार किया है। सारा ब्रह्मांड पीछे YouTube में बताया है आपको कि सारे ब्रह्मांड को 360 डिग्री में 12 प्लॉटिंग में विभाजित किया है, जिसको हम आप एक पेज में ही समेट करके और फलादेश करते हैं। इसलिए इसमें जगह ना होने के कारण उस टाइम से ही राशियों का नाम ना दे करके उनका सीरियल नंबर संख्या ही दिया जाता है। जैसे कि 1 नंबर जहाँ जिस भाव में डाला होगा वो मेष राशि होगा, और 2 नंबर जो होगा वो वृष राशि होगा, 3 नंबर जो होगा वो मिथुन राशि होगा, 4 नंबर जो होगा वो कर्क राशि होगा, 5 नंबर जो होगा वो सिंह राशि होगी,
6 नंबर जो होगा वो कन्या राशि होगी, 7 नंबर जो होगा वो तुला राशि होगी, 8 नंबर वृश्चिक राशि, 9 नंबर धनु राशि, 10 नंबर मकर राशि, 11 नंबर कुंभ और 12 नंबर मीन। ये राशियों की संख्या है 1 2 3। भाव सब वही रहेंगे, भाव का सीरियल वही रहेगा 1 2 3। भाव हमेशा इसी प्रकार ही होते हैं। फर्स्ट भाव यही होगा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, 8, 9, 10, 11, 12, ये 12 भाव होते हैं। ठीक है, 12 भाव में राशियों की संख्या अलग अलग होती है। अब आज इस पर ग्रह गवर्न कैसे करते हैं, शासन कैसे करते हैं, इस विषय में जानेंगे। 4 नंबर जो संख्या है, 4 नंबर का जो मालिक है वो खुद चंद्रमा है। 4 नंबर उनका अपना ही सीरियल नंबर है। और कोई भी ग्रह या कोई भी व्यक्ति, एग्जाम्पल तौर पर समझिए, जो अपने ही घर में होगा उसके मन में एक अलग प्रसन्नता होती है। वही जब अपने उच्च पावर पे, अर्थात इन शब्दों में कहा जाए कि कोई जीता हुआ राज्य पे जब कोई जाता है तो उसका गर्व और डबल हो जाता है। यानी उच्च संख्या का जो होता है वो, एग्जाम्पल मैं आपको इस तरह से देता हूँ कि जैसे कोई युद्ध में जीता हुआ राज्य होता है और जीते हुए राज्य में जब कोई मंत्री जाता है, कोई राजा जाता है, तो अपने घर से भी कहीं ज़्यादा उसमें उसको उत्साह पैदा होता है। ये उच्च का प्रभाव होता है। और जो नीच का होता है, नीच की वही स्थिति होती है, पावर माइनस, जो आपको बताया। जैसे हारा हुआ व्यक्ति में एक बेचैनी होती है, वो खुद निराश होता है, कुछ देने में सक्षम नहीं होता है। काम तो अपना करता है लेकिन पर्याप्त मात्रा में जो चाहिए लग्न को या जिसकी कुंडली है उस शरीर को चाहिए जो, वो नहीं दे पाता है। इसी प्रकार 4 नंबर में जब अपने ही नंबर सीरियल में चंद्रमा होगा तो वह लग्नेश कहलाएगा। लग्नेश का अर्थ होता है वह शरीर का प्रतिनिधि करता है। पूरे शरीर को वो बल, पुष्टि या रख रखाव जो भी है वो लग्न की अवस्था के हिसाब से शरीर में क्या पोजीशन है शरीर की जाना जा सकता है। लग्न जितना साफ, जितना अच्छा होगा, शरीर की सुदृढ़ता उतनी अच्छी जानी जा सकती है। सूर्य को वैसे आत्मा का कारक बताया है ऋषियों ने, वही हम आप भी जानते हैं। चंद्रमा को मन का कारक बताया है। कुंडली में इन 2 ग्रहों का मजबूत होना अति आवश्यक होता है। यदि ये 2 ग्रह मजबूत हैं तब तो सभी ग्रहों से रिसीव कर सकते हैं। ग्रह जो देंगे फल, अच्छा या बुरा, रिसीवर चंद्रमा और मंगल ही होते हैं। ये जितने मजबूत होंगे, जितने अच्छे होंगे। आत्मा और मन, सूर्य आत्मा, चंद्र मन। मन के लिए कोई अंग नहीं है, चंद्रमा के लिए कोई अंग नहीं है। चंद्रमा मन का वो थॉट्स है जिसमें वो अपना काम करता है चंद्रमा। तो जितना बढ़िया चंद्रमा होगा, मन उतना प्रफुल्लित, उतना बढ़िया होगा, उतना अच्छा काम करेगा। तो इस चार्ट में लग्नेश चंद्रमा ही है। मन का जो कारक है वही शरीर का भी कारक बना हुआ है। अभी ग्रहों के कारक, मारक, बाधक, ये सब आगे वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। प्राथमिक से इस कार्यक्रम को स्टार्ट किया है। इस कार्यक्रम को वहाँ तक ले जाएंगे कि जब लाइव हजारों कुंडलियाँ रियल टाइम की प्रेडिक्शन किया जाएगा आप लोगों के समक्ष। हमारा प्रयास रहेगा कि आप इस पर अपना इतना अनुभव रखिए ताकि आप अपने स्वयं की जन्मपत्री, जन्म की कुंडली, छोटा मोटा काम के हिसाब से खुद देख सकते हैं। ग्रहों का पीरियड, ग्रहों का ट्रांजिट, अभी वर्तमान ग्रह की क्या पोजीशन है, इतना तो देख सकते हैं। जब कभी कोई स्पेशलिस्ट के पास जाना हुआ
तब किसी ज्योतिषी या पंडित जी को देखते हैं। तो मेरे सवाल पे चंद्रमा पर चल रहा था मेरा सवाल। तो चंद्रमा फर्स्ट हाउस का कारक है इसमें, और चंद्रमा फर्स्ट हाउस के साथ साथ जब किसी दूसरे घर में बैठ जाएगा, मालिक तो फर्स्ट हाउस का है, पहले भाव का है, लेकिन वो कहीं किसी घर में बैठ गया, मान के चलिए कि 8 नंबर में बैठ गया। 8 नंबर चंद्रमा के लिए नीच की राशि हो जाती है, पावर माइनस, मंगल की राशि है वो, मंगल में चंद्रमा नीच का हो जाता है। यहाँ पे वो अपना बल, पावर, ताकत सब कुछ खो देता है, वो मंगल के अधीन हो जाता है। जब मंगल के अधीन हो जाता है तो मंगल जैसा चाहेगा वैसा ही करेगा, मंगल के हिसाब से फिर वो उसको रिसीव करना पड़ेगा फल। चंद्रमा और सूर्य इनको एक ही एक राशि प्राप्त है, अन्य सभी ग्रहों को, 5 ग्रहों को 2-2 राशियां प्राप्त हैं, अर्थात 2-2 भाव के ओनर हैं, 2-2 भाव के मालिक हैं, अर्थात 2-2 भाव। मतलब इस ब्रह्मांड में जो 12 कोष्टक है, इसमें जो प्लॉटिंग है वो प्लॉटिंग 2-2 प्लॉट के मालिक हैं, 5 ग्रह। वो 5 ग्रह कौन कौन से हैं? कि मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, ये 5 ग्रह 2-2 भाव के मालिक हैं। इनको 2-2 भाव दिए गए। एक भाव में बैठते हैं तो दूसरे भाव में उनका अधिकार होता है। जो भी ग्रह बैठा होगा दूसरे भाव में उनके, वो उनके अनुकूल ही फल देगा। तो चंद्रमा जब मंगल के घर में बैठ जाएगा तो नीच का हो जाता है। अब नीच का हो जाएगा तो परिणाम जितना अच्छा होना चाहिए उतना अच्छा उसको परिणाम नहीं मिल पाता है। अब फर्स्ट हाउस के बाद में चलते हैं सेकेंड हाउस में। सेकेंड हाउस से, फर्स्ट हाउस से हम क्या क्या देखते हैं पहले ये जान लीजिए। फर्स्ट हाउस से हम शरीर, सौभाग्य, सौभाग्य का अर्थ होता है 100 गुना भाग्य, और प्राथमिक शिक्षा, आत्मविश्वास जिसे विल पावर कहते हैं, शरीर का बल। तो जिस प्रकार की ये फोर्थ हाउस वाले चंद्रमा की, फोर्थ हाउस का जो मालिक चंद्रमा है, जिस प्रकार की इसकी स्थिति होगी वह उसी तरह से इस शरीर पर इन सब चीज़ों पर असर पड़ेगा। किस किस चीज़ पे? प्राथमिक शिक्षा पे, शरीर के बल पे, आत्मविश्वास पे, सौभाग्य पे। अब चलते हैं दूसरे भाव में। दूसरा भाव में 5 नंबर सीरियल पड़ा है। 5 नंबर सीरियल जो है वो सिंह राशि का है। सिंह राशि का स्वामी जो को है वह सूर्य है। सूर्य जब दूसरे नंबर हाउस में बैठ जाएगा तो अपना ही उसका अपना घर है सूर्य का, अपने ही घर में बैठ करके वो इस भाव को अच्छा डेवलपमेंट करेगा। इस भाव में हम क्या क्या देखते हैं? इस भाव से हम कुटुंब, कोई भी चीज़ का बैलेंस, स्टोरेज कहा जा सकता है इसको, इस भाव को, हाई स्कूल, चेहरा, मुखवाणी, शब्द शैली। इस भाव का मालिक जितना मजबूत होगा ये सब क्षेत्रों में उतना अच्छा असर होगा। यही जब सूर्य 5 नंबर में अपना स्वयं का घर है, और यही जब सूर्य 5 नंबर के बजाय मान के चलिए कि 1 नंबर में भी जाकर के बैठ गया, सीरियल नंबर 1 में भी बैठ गया, सीरियल नंबर 1 मान के चलिए कि 10वें घर में,
दूसरे घर का स्वामी होकर के और 10वें घर में जाकर के बैठ गया, 10वां घर में बैठने के बाद में उच्च हो जाएगा, 1 नंबर सीरियल का उच्चता प्राप्त हो जाएगी, अर्थात ये दूसरे नंबर भाव को और बढ़ाएगा। फिर इसके बाद जब ये मान के चलिए कहीं सीरियल नंबर 7 में बैठ गया, राशि नंबर 7 में, राशि नंबर 7 का मतलब तुला राशि में, यदि तुला राशि में सूर्य बैठ गया तो नीच का हो जाएगा, पावर माइनस हो जाएगा। तो जो अच्छा इसको रिजल्ट देना था, कहाँ कहाँ, मुख्य स्टोरेज बैलेंस में, कुटुंब स्कूल में, हाई स्कूल में, शब्द वाणी ध्वनि में, उसमें ह्रास होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि तुला राशि में नीच का हो जाएगा। भाव नंबर 3, भाव नंबर 3 में 6 नंबर संख्या राशि है, 6 नंबर राशि संख्या अर्थात कन्या राशि है। कन्या राशि का मालिक बुध है। बुध को 2 राशियां प्राप्त हैं, 6 नंबर और 3 नंबर। 3 नंबर में अपना खुद का स्वग्रही हो जाता है बुध, और 6 नंबर में उच्चत्व भी प्राप्त है और स्वग्रही भी है बुध। तो जब अपने ही घर में रहेगा तो पराक्रम का जो क्षेत्र होगा, यानी तीसरे नंबर भाव हाउस पर हम बात करने जा रहे हैं। तीसरे नंबर हाउस में 6 नंबर संख्या पड़ी हुई है, 6 नंबर संख्या का मालिक तुला, कन्या का मालिक बुध है। तो पराक्रम क्षेत्र, पराक्रम का क्षेत्र है 3 नंबर हाउस। पराक्रम, छोटा भाई और खेल कूद आदि में जितना अच्छा प्रोफेंस स्वग्रही होने पर करेगा, अपने ही घर में बैठने पर, इसी में बैठेगा तो करेगा, प्रभाव अच्छा देगा। वही जब बुध अपने ही घर के बजाय 6 और 3 के बजाय कहीं 8 नंबर में बैठ गया, 12 नंबर में बैठ गया, तब नीच का हो जाएगा, पावर माइनस हो जाएगा। अब नीच का जब हो जाएगा तो पराक्रम का जितना भी क्षेत्र है, जैसे छोटा भाई, मित्र मंडली, पराक्रम, खेलकूद आदि सब क्षेत्रों को प्रभावित कर देगा नीच होने पर। भाव नंबर 4, राशि संख्या 7, 7 नंबर राशि का मालिक शुक्र है। तुला का मालिक शुक्र है। शुक्र यदि अपने ही राशि संख्या में बैठ जाता है तो राशि संख्या कितने नंबर भाव में है? भाव नंबर 4 में। भाव नंबर 4 से हम कौन कौन से क्षेत्र देखते हैं? माता, घर, गाड़ी, लग्जरीज, निवास स्थान, हृदय, जनता का समर्थन, ग्रेजुएशन शिक्षा। तो जब शुक्र अपने ही राशि संख्या में बैठ जाएगा, 7 नंबर में, 4 नंबर भाव में बैठ जाएगा, तो इन सब क्षेत्रों को खुशहाल करने का प्रयास करेगा। शुक्र और दूसरे हाउस का भी मालिक है। 11 नंबर हाउस में 2 नंबर संख्या पड़ी है, उस शुक्र का ही अपना वृष राशि का शुक्र उसका भी मालिक है। तो ये जो 11 नंबर हाउस है, 11 नंबर हाउस और 4 नंबर हाउस, ये 2 हाउस का शुक्र मालिक हो जाता है, 7 और 2 का। तो जब 7 और 2 का मालिक हो जाता है तो इन दोनों भावों को बहुत बढ़िया तरीके से डील करेगा। वही शुक्र जब स्वग्रही की जगह, इन घरों की जगह किसी दूसरी राशि में बैठ गया, मान के चलिए कि 12 नंबर राशि में बैठ गया, तो 12 नंबर राशि में शुक्र उच्च का हो जाएगा, पावर प्लस हो जाएगा। फिर भी दोनों भावों को, अपने दोनों राशि सीरियल नंबर को 2 और 7 को
प्रोग्रेस की ओर ले जाने का काम करेगा। लेकिन कहीं सीरियल नंबर 6 में और भाव नंबर 3 में शुक्र बैठ गया तो फिर नीच का हो जाएगा। शुक्र 6 नंबर में नीच का हो जाता है, 1 नंबर में उच्च का, 2-7 में स्वग्रही, 2-7 में स्वग्रही, 12 में उच्च का और 6 में नीच का शुक्र हो जाता है। अब आगे भाव नंबर 5, भाव नंबर 5 में राशि संख्या 8 पड़ी है। भाव नंबर 5 से हम क्या क्या देखते हैं? बुद्धि, टेक्निकल शिक्षा और संतान, भाग्य और पेट, ये 5 नंबर घर से देखते हैं। 5 नंबर घर में मंगल की राशि है। 8 नंबर, मंगल 2 राशियों का स्वामी है, 2 राशियों का मालिक है। 8 और 1, ये दोनों राशियों में मंगल अपने ही घर का कहलाता है, अपने ही घर में बैठा हुआ कहलाता है। अब इन दोनों राशियों को छोड़ करके किसी दूसरे घर में जाकर के बैठ गया, मान के चलिए कि मंगल 10 नंबर में बैठ गया अपने घर को छोड़ करके, तो 10 नंबर में भी मंगल उच्च का हो जाता है। फिर भी भाव नंबर 5 को अच्छा सपोर्ट करेगा, लेकिन मंगल 4 नंबर में नीच का हो जाता है। 4 नंबर नीच का हो जाने पर जो अपने घर को अच्छा सपोर्ट करना था वह उतना अच्छा सपोर्ट नहीं कर पाएगा। आगे भाव नंबर 6 में राशि नंबर 9, राशि का सीरियल नंबर 9 है। 9 नंबर राशि धनु राशि है। धनु राशि का मालिक बृहस्पति है। बृहस्पति को 2 भाव दिए गए हैं या 2 राशियां दी गई हैं। कौन कौन सी राशि? धनु और मीन। इन 2 राशियों में शासन करता है बृहस्पति। अब दोनों राशियों में कहीं भी बैठ जाएगा तो स्वग्रही हो जाएगा, अपना ही घर का हो जाएगा। दोनों राशियों के बजाय कहीं बृहस्पति 4 नंबर सीरियल में बैठ गया, राशि नंबर 4 में, अर्थात कर्क राशि में बैठ गया, तब बृहस्पति उच्च का हो जाएगा। बृहस्पति उच्च का हो जाने पर ये 6 नंबर से जो हम देखते, क्या क्या देखते हैं? 6 नंबर से हम देखते हैं रोग, ऋण, शत्रु, पेट की आंत। इन चीजों पर जब नीच का हो जाएगा तो उसका प्रभाव जो होगा नेगेटिव डालेगा। जहां उसको पॉजिटिव करना था उच्च का होकर के और स्वग्रही होकर के, वही नीच होने के बाद नेगेटिव डालेगा। भाव नंबर 7, राशि नंबर 10 पड़ी है भाव नंबर 7 में। 10 नंबर राशि जो है मकर राशि है। मकर राशि का स्वामी कौन है? शनि। शनि को 2 राशियां प्राप्त हैं, 10 और 11, मकर और कुंभ। ये दोनों राशियों का स्वामी शनि है। भाव नंबर 7 में 10 नंबर, भाव नंबर 8 में 11 नंबर। 10 नंबर से देखते हैं जीवन साथी, गुप्त आंग मूत्राशय आदि, ससुराल, पार्टनरशिप, व्यवसाय, हवाई यात्रा। शनि अपने ही घर में बैठ कर के इन सब क्षेत्रों को जो अभी आपको बताया, पत्नी, गुप्तांग, ससुराल, पार्टनरशिप, व्यवसाय, हवाई यात्रा, इन सब पर अपने तरीके से रूल करेगा, अच्छा करेगा, पॉजिटिव करेगा। 10 और 11 किसी में भी बैठे तो वो
अपने तरीके से रूल करके और लग्न को सपोर्ट करेगा। भाव नंबर 8 में भी, 7 के साथ 8 में भी शनि का ही राशि है। तो भाव नंबर 8 से क्या देखते हैं कि मृत्यु, संघर्ष, शोक, बीमारी, गुप्त अंग, जीवन भी कहा जाएगा, क्योंकि जीवन होगा तभी तो मृत्यु होगी। तो 11 नंबर हाउस में बैठ करके यदि शनि 11 नंबर में बैठ जाता है तो भी कुछ रियायत करेगा। हालांकि ये भाव ज़्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता, 8 नंबर भाव, लेकिन फिर भी रियायत करेगा, लग्न को सपोर्ट करेगा। अब चलते हैं भाव नंबर 9। भाव नंबर 9 में राशि संख्या है 12, अर्थात मीन राशि। जिसके विषय में भाव नंबर 6 में गुरु का जो टॉपिक छेड़ा था, अभी गुरु की ही राशि है ये भी, भाव नंबर 9। भाव नंबर 9 से क्या क्या देखते हैं? धर्म, भाग्य, जंघा और ईश्वर के प्रति आस्था, ईश्वर का आशीर्वाद हम पर कितना है, इस पर राशि संख्या के आधार पर जान करके समझा जा सकता है। तो इसमें भी 12 नंबर अर्थात बृहस्पति, 12 नंबर का मालिक बृहस्पति है, बृहस्पति भी अच्छा ही रूल करेगा। भाव नंबर 10, भाव नंबर 10 में राशि संख्या 1 है। भाव नंबर 10 से किन किन क्षेत्रों पर विचार किया जाता है? पिता, पिता के लिए भाव नंबर 9 से भी जाना जाता है। भाव नंबर 10 पिता, यश, प्रतिष्ठा, व्यवसाय, पैरों के जोड़, यश, मान, प्रतिष्ठा, कीर्ति आदि, शासन, ये सब विषय में भाव नंबर 10 से जानकारियां प्राप्त करते हैं। भाव नंबर 10 में 1 नंबर की राशि है मंगल। यदि मंगल इसमें बैठ जाता है तो इन सब क्षेत्रों पर काफ़ी ऊंचाइयों पे ले जाता है, क्योंकि मंगल अपने ही घर का हो जाएगा। मंगल में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं होगा। लेकिन मंगल जब भाव नंबर 10 की बजाय 11 में बैठ गया, राशि संख्या 2 में, वृष राशि में, तो उच्च का हो जाएगा। फिर तो इस भाव को और बढ़ा देगा, पॉजिटिव, बहुत अच्छा। लेकिन कहीं मंगल राशि संख्या 4 में बैठ गया, मान के चलिए, तो मंगल नीच का हो जाएगा। फिर इन क्षेत्रों में 10 नंबर में जितने जितने क्षेत्र देखते हैं, इन क्षेत्रों में जितना उसको प्रोग्रेस करना था, जितना डेवलपमेंट करना था, उसके बजाय अब वो स्लो हो जाएगा, कम हो जाएगा, या नेगेटिव तरीके से करेगा। भाव नंबर 11 का विवेचन करते हैं। भाव नंबर 11 में राशि संख्या 2 है। राशि संख्या का मालिक शुक्र है, जो पीछे आपको भाव नंबर 4 में बताया हुआ था। राशि संख्या 4 में भूमि, भवन, वाहन आदि में 7 नंबर संख्या पड़ी है। तो 2 भावों का मालिक है शुक्र। आय 11 नंबर भाव में 2 नंबर राशि है, और 11 नंबर भाव से क्या क्या देखते हैं? लाभ, आय, कोई भी चीज़ का लाभ, कमाई, अध्यात्म उन्नति, समाज उन्नति, या किसी भी क्षेत्र का लाभ 11 हाउस से ही एंट्री करता है। स्टोरेज होता है जाकर के भाव नंबर 2 में। 12 घरों का अपना अपना अलग अलग महत्व है।
सब अपनी अपनी ही भूमिका निभाते हैं। भाव पर जैसा ग्रह रूल करता होगा, शासन करता होगा, उसी प्रकार का रिजल्ट इस शरीर को मिलता है। तो 11 नंबर हाउस से इच्छा पूर्ति, लाभ, पुत्रवधु यानी अपने बेटे की पत्नी और पैर के विषय में जानकारियां प्राप्त करते हैं। तो भाव नंबर 11 में शुक्र, यदि राशि संख्या वृष है, 2 नंबर लिखा है उसमें, राशि संख्या वृष में शुक्र खुद बैठ गया तो अपने ही घर का हो गया। और शुक्र कहीं 12 नंबर राशि में बैठ गया तो उच्च का हो जाएगा। कहीं शुक्र 6 नंबर राशि में बैठ गया तो नीच का हो जाएगा। फिर जो उसको इन क्षेत्रों में बेनिफिट करना था वो लॉसेस में स्टार्ट हो जाएगा। भाव नंबर 12, राशि संख्या 3, 3 नंबर राशि अर्थात मिथुन राशि। भाव नंबर 12 से क्या क्या देखते हैं? विदेश यात्रा, विदेश निवास, जेल, बंधन, भोग और शयन, पैर के तलवा और निवेश। व्यय होगा तभी तो निवेश होगा। निवेश, इन क्षेत्रों को 12th हाउस से देखते हैं, 12 नंबर से। बारह नंबर वैसे भी अपने आप में हाउस 6, 8, 12, इन हाउसों में अपने आप में कुछ दोष होते हैं जो कि ग्रह इन हाउसों में एक खुल करके जो रिजल्ट देना चाहिए पॉजिटिव, वो नहीं दे पाते। फिर भी अपने ही घर का जो ग्रह बैठा होगा वो इन क्षेत्रों में बढ़िया तरक्की कराता है। तो 3 नंबर में 3 नंबर का मालिक है जो बुध है। बुध यदि अपने ही घर में बैठ जाता है तो इन क्षेत्रों को एक तरक्की के रास्ते पे ले जाता है, शरीर को सुकून देता है। और बुध कहीं 3 और 6 के बजाय, 3 और 6 बुध की अपनी राशियां हैं, इनके बजाय कहीं बुध सीरियल नंबर 12 नंबर की राशि में बैठ गया तो बुध नीच का हो जाएगा। फिर इन जिन क्षेत्रों को फोकस कर रहा था बुध अभी तक अपने ही घर में रह करके या उच्च होकर के, उनको अब उस तरीके से रूल नहीं करेगा, उनमें डिफेक्ट पैदा कर देगा। जैसे विदेश, जेल, भोग, शयन, तलवा, निवेश आदि सब चीज़ों में जो सरलता से होना चाहिए था अब उनको लेट करेगा या नहीं करेगा, जैसी पोजीशन होगी। मित्रों, अभी तक का कार्यक्रम 12 हाउसों में ग्रहों का रूल शासन के विषय में बताया है। आप लोगों के सामने कुंडली चार्ट प्रस्तुत नहीं किया है। आने वाले वीडियो पर कुंडली चार्ट के साथ में भी दिखा करके डेमो दे करके आप लोगों को जानकारी दी जाएगी। अभी तक 12 हाउसों के विषय में जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं। आगे कल के वीडियो में जो भी होगा, जो भी मेरे पास थोड़ा बहुत ज्ञान है गुरु लोगों का दिया हुआ, वो आप लोगों तक मैं ज़रूर प्रस्तुत करूँगा। और मुझे विश्वास है कि आप सब लोग भी इस पर इंटरेस्ट लेकर के अपना निजी ज्ञान बढ़ाने का प्रयास भी करेंगे। इसी के साथ नमस्कार।